हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2025 की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल कितने आवेदन हुए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं और इस बार बेहतरीन मौका कैसे है, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड ये कब तक आपको देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप भाई पूछ सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और इस बार बेहतरीन मौका कैसे है, इसको वैकेंसी को लेके क्या अपडेट आ रही है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के दिन क्या हुआ था। आरआरबी ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसको? आप देख रहे हो नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शन कंट्रोलर का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी हो चुका है। तो इन ही दिनों में, इन लास्ट 5-7 दिनों के अंदर मैं बात करूं तो आरआरबी ने क्या है, 4 एप्लीकेशन स्टेटस के नोटिफिकेशन जारी किया। सबसे पहले एलपी का किया, फिर तुम्हारा टेक्नीशियन का किया, फिर पैरामेडिकल का किया, ठीक है, और आज किसका किया? सेक्शन कंट्रोलर का। इसका मतलब ही आरआरबी ने सोच रखा है कि दिसंबर के अंदर अंदर हम सबके एप्लीकेशन स्टेटस देके और जनवरी 2026 से जो नई वैकेंसी है 2025 वाली, इनकी एग्जाम वगैरह हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आपका इस वैकेंसी का पहला जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन स्टेटस का, कि आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में आपको बता दिया। तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, आपने कौन से आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया है, इसके बारे में जरूर बताना। तो आज अपन बात करने वाले हैं कितने फॉर्म लगे, एग्जाम कब तक हो सकता है और बहुत ही अच्छा मौका क्यों है। तो आपको पता है कि जो रेलवे का कैलेंडर आया था उसमें सेक्शन कंट्रोलर का कोई ऐसा जिक्र नहीं था, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी आई है। सेक्शन कंट्रोलर क्या है, हर बार क्या है, डिपार्टमेंट से ही भरी जाती है, डिपार्टमेंट एग्जाम होकर सेक्शन कंट्रोलर बनते हैं। तो रेलवे को लगा होगा कि इस बार की हमें भी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि 2024 की वैकेंसी में सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी नहीं थी। एलपी था, टेक्नीशियन था, जेई था, ग्रुप डी था, एनटीपीसी थे, दोनों 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल थे, पैरामेडिकल वाले सारी वैकेंसी थी, बट सेक्शन कंट्रोलर की नहीं थी। तो सेक्शन कंट्रोलर की 2025 के कैलेंडर की वैकेंसी है। ठीक है, तो अब बात करें इसमें टोटल पोस्टें कितनी है। मैं पोस्टों की बात करूं भाई, इसके अंदर पोस्टें आपको पता है कितनी लगी थी। इसके अंदर जो पोस्टें हैं भैया, पोस्टें बहुत ही कम थी। पोस्टें कम मात्र कितनी थी? 368 पोस्टें ही थी। 300 जब 68 पोस्टें थी तो बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया, सोचा कि पोस्टें बहुत कम है और एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा इसका अलग था, तो ज्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। फिर भी बच्चों के मन में डाउट है, सर इसमें फॉर्म लगभग कितने लगे होंगे। तो अगर मैं फॉर्म की बात करूं, इसमें 5 से लेकर 7 लाख के बीच में फॉर्म ही लगे हैं। 5 से 7 लाख ही फॉर्म लगे। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए बताया जा रहा है जो बच्चों ने फॉर्म भरा है उनका एप्लीकेशन नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देख के ही बताया जा रहा है। बट ऐसा ऑफिशियल डेटा कोई आया नहीं है अभी आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से कितने फॉर्म लगे। तो एक अनुमान है कि 5 से 7 लाख के बीच में ही फॉर्म है, पोस्ट में 368 है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन भाई कम रहने वाला है। वैसे देखें तो कंपटीशन ठीक ठाक है, बट और के मुकाबले कम है, क्योंकि औरों में 30 लाख 50 लाख इतने फॉर्म लग रहे हैं। ठीक है, और अब अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है तो आप भैया एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, एग्जाम जल्दी होगा। अब देखो सबसे पहले किसका आया था? एलपी का एप्लीकेशन स्टेटस आया 2026 के अंदर मैं बात करूं। ठीक है, जनवरी एंडिंग और फरवरी के अंदर मेरे भाई किसका होगा? तुम्हारा एलपी ही होगा। फिर फरवरी के अंदर तुम्हारा क्या होगा? फरवरी एंडिंग तक टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन से 1 हो और टेक्नीशियन 3rd हो, दोनों पेपर होने वाले। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मार्च के अंदर तुम्हारा क्या होगा? पैरामेडिकल वाला होगा। ठीक है, वो तीसरी वैकेंसी थी। ठीक है, चौथी वैकेंसी कौन सी है? CN नंबर 04 2025, चौथी वैकेंसी ये थी। तो मार्च एंडिंग, मार्च मार्च और अप्रैल के अंदर में बात करें, अप्रैल स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारा सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी का एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, जिस प्रोसेस से रेलवे एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर रहा है, जिस प्रोसेस से रेलवे चल रहा है, तो आपका मार्च एंडिंग और अप्रैल में आपका पेपर होने की पूरी पूरी संभावना है। फॉर्म भैया कम है, वैकेंसी ठीक है, और ये वैकेंसी क्या अच्छी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी, तो ऐसी वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा, इंतजार कर रहे थे कब एग्जाम होगा, तो एग्जाम डेट आपको पूरा सरप्राइज मिलेगा, मात्र 20 दिन पहले ही बताया जाएगा कि आपके एग्जाम आ चुके हैं। तो एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो गया और जब एग्जाम आपको पता है तो 10 दिन पहले इंटीमेशन सिटी आती है और उसके 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। जब ये इंटीमेशन सिटी आएगी, एग्जाम डेट आएगी, एडमिट कार्ड आएगी, उस टाइम आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप भैया अपनी तैयारी करते रहे, फॉर्म इसमें ज्यादा है नहीं, पोस्ट ठीक ठाक है। अगर आपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया है तो जरूर चेक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपने कौन से जोन से अप्लाई किया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो पेपर मैंने आपको बता दिया, मार्च और अप्रैल में होने की पूरी पूरी संभावना जिस तरह रेलवे चल रहा है। ठीक है, तो भैया आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर कितने फॉर्म लगे होंगे, पेपर कब तक होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो भैया फॉर्म कम ही है, पेपर आपका मार्च अप्रैल में हो जाएगा। बेहतरीन मौका है आपके लिए, बहुत शानदार है। क्या पता अगली बार 2026 में सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी आए या नहीं आए, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि रेलवे कैलेंडर में इसको मेंशन नहीं किया गया। रेलवे कैलेंडर एलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, जेई है,
एनटीपीसी है, ये सब है वैकेंसी मेंशन है, इसका कोई मेंशन नहीं है, तो ये पहली बार वैकेंसी है, इसलिए शानदार मौका है। ठीक है भाई, इसलिए शानदार मौका है। और अगर आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनटीपीसी 2025-26 के लिए तो ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट किसी के लिए कर रहे हो तो आपके लिए हमारा बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के। और जिन बच्चों का ग्रुप डी है या एनटीपीसी है तो उनके लिए रेलवे एग्जाम वाले चैनल पे ग्रुप डी की शाम को क्लासें होती है 5 से 8 बजे और एनटीपीसी की सुबह 9 से 12 बजे तक क्लासें होती है, आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आई थिंक आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखें और जल्दी आपको इसका एग्जाम डेट और देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।